हे इस स्टोरी की 3 पार्ट पहले ही आ चुके हैं, तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो इस पार्ट को देखने का कोई भी सेंस नहीं बनता। इसलिए सबसे पहले उन तीनों को देखो। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले 18 साल से नीचे के बच्चे इसे न देखें। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा जो डरावना बल्लू था ना, उसने अपनी टीचर की जो पेंट है ना उसे ही निकाल दिया था गलती से, और अब आ गए। अब बल्लू चलता है तो वो हड़बड़ाने लगता है और वो अपनी टीचर को जो झरना है, स्विमिंग पूल है, उससे बाहर निकाल लेता है। लेकिन बल्लू वो अनजान था, या फिर बोला जाए तो बेवकूफ था, इसलिए उसने टीचर को इस तरीके से पकड़ा था जो कि दिखने में बहुत ही गलत था। बल्लू थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है और गलती से जो फाउंटेन का पानी है ना, गलती से उसे चालू कर देता है, जिस वजह से जो वाटरफॉल का पानी है ना वो सीधा टीचर की गलत जगह पर लग जाता है, जिस वजह से जो टीचर है ना वो और भी ज्यादा शर्मा जाती है। सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें 2 मिनट बाद का सीन बताया जाता है, जहाँ पर जो हमारा नादान बल्लू है ना वो टीचर को अपनी स्वेटर दे रहा होता है कि टीचर आप इसे पहन लो क्योंकि आपके कपड़े भींज चुके हैं। टीचर चलती है तो वो भी शर्मा जाती है और जो बल्लू का स्वेटर है ना उसे ले लेती है। बल्लू चलता है तो स्वेटर देने के बाद यहाँ से चला जाता है, लेकिन इतने में टीचर को बताया जाता है जो कि जो बल्लू का स्वेटर है ना उसके साथ नशे करने लगती है, एकदम अलग ही तौर पर। सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें जो टीचर प्रिया है ना उन्हें चेंजिंग रूम में बताया जाता है, जहाँ पर टीचर प्रिया बल्लू की स्वेटर पहन रही होती है। लेकिन तभी यहाँ पर सुनीति भी आ जाती है और वो टीचर प्रिया से कहने लगती है कि हे प्रिया, ये स्वेटर तो बल्लू की है, ये भला तुम्हारे साथ कैसे आ गई? बोला जाए तो तुम्हारे पास कैसे आ गई? कहीं ऐसा तो नहीं तुमने बल्लू को अपने जाल में फंसा लिया हो? अब जब यहाँ पर सुनीति प्रिया से एक कहती है तो प्रिया शर्माने लगती है। सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक ट्रेन का सीन बताया जाता है, जहाँ पर जो प्रिया है ना वो अपने घर जा रही होती है। ट्रेन में काफी भीड़ भाड़ थी, इसलिए जो प्रिया है ना वो दब कुछ कर घर जा रही होती है। लेकिन गलती से जो प्रिया है उसकी जो स्कर्ट है उसका कपड़ा ट्रेन के दरवाजे में फंस जाता है, जिस वजह से जो स्कर्ट के बटन है ना वो सारे के सारे एक एक कर खुलने लगते हैं। प्रिया चलती है तो हड़बड़ाने लगती है, लेकिन इतने में बल्लू को बताया जाता है जो कि समझ जाता है, इसलिए बल्लू चलता है तो तुरंत जो टीचर है ना उसके सामने आ जाता है। टीचर भी समझ जाती है, इसलिए वो तुरंत जो बल्लू है उसे हक कर लेती है। बल्लू चलता है तो अपना शर्ट खोलता है और तुरंत टीचर को अपनी छाती से चिपका लेता है। लेकिन इतने में जो बल्लू है ना उसे अपनी छाती पर 2 सॉफ्ट से बलून महसूस होते हैं। बल्लू समझ जाता है कि ये बलून नहीं बल्कि टीचर के संतरे हैं। लेकिन इतने में बल्लू चलता है तो एक एक कर जो टीचर है ना उनके स्कर्ट के बटन लगाने लगता है, लेकिन गलती से बल्लू टीचर के जो संतरे हैं उसकी ही एक बटन दबा देता है, जिस वजह से जो टीचर है ना वो पानी हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें ट्रेन के बाहर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर जो बल्लू है ना वो अपनी टीचर से माफी मांग रहा होता है कि टीचर मुझे माफ कर देना, मैं वैसा कुछ करना नहीं चाहता था, लेकिन गलती से मैंने उस चीज को बटन समझ लिया। हमें टीचर की शक्ल को भी बताया जाता है, जो कि ऐसा लग रहा था कि मानो बल्लू के इस काम से वो बिल्कुल भी नाराज नहीं थी, बल्कि बहुत ही ज्यादा खुश थी। अब इतने में यहाँ पर ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक एक ऑफिसर आ जाता है। ऑफिसर ऐसा लग रहा था कि मानो बहुत ही ज्यादा ईमानदार हो। ऑफिसर चलता है तो बल्लू की ओर दिखता है और उसे समझ में आ जाता है कि शायद जो बल्लू है ना वो इस लड़की को छेड़ रहा है। लेकिन जो प्रिया है वो इस माहौल को समझ जाती है, इसलिए वो तुरंत बल्लू के पास जाती है और उसके हाथ को पकड़ लेती है और ऑफिसर को समझाने लगती है कि सर ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये तो मेरा बॉयफ्रेंड है और हम थोड़े से नाराज हो गए थे, इसलिए थोड़ा सा झगड़ा कर रहे थे, आपको शायद यहाँ पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अब जब यहाँ पर प्रिया ऑफिसर से कहती है तो ऑफिसर भी समझ जाता है और वो यहाँ से निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक हफ्ते बाद का सीन बताया जाता है, जहाँ पर जो हमारा नादान बल्लू है ना वो एक शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए आया हुआ था। लेकिन तभी जो बल्लू है ना उसकी मुलाकात दोबारा से टीचर प्रिया से हो जाती है। दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं और जो शॉपिंग मॉल है ना इसमें शॉपिंग साथ साथ करने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक तेजी से बारिश होने लगती है, जिस वजह से जो बल्लू और प्रिया है ना वो समझ जाते हैं कि शायद उन्हें भींजते हुए ही घर पर जाना पड़ेगा।
लेकिन तभी अचानक जो बल्लू है उसके छोटे भाई बहन बल्लू को लेने के लिए शॉपिंग मॉल में ही आ जाते हैं एक अम्ब्रेला के साथ। बल्लू समझ जाता है कि एक ही अम्ब्रेला है, इसलिए टीचर को उसे अपने घर तक छोड़ना पड़ेगा। इसलिए बल्लू चलता है तो अम्ब्रेला में छुपाकर टीचर को उसके घर तक छोड़ने के लिए जाने लगता है। लेकिन रास्ते में जो बल्लू का छोटा भाई है, यार अब आप कमेंट मत करना कि बल्लू इतना लंबा कैसे हो गया और उसका भाई इतना छोटा क्यों है, मुझे पता नहीं इस बात का। अपन फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। बल्लू का जो छोटा भाई है ना, बल्लू से कहने लगता है कि भैया भैया आपने जो मिल्क खरीदा है उसमें टॉयज निकलेगा, तो मैं चाहता हूँ कि आप उस टॉयज को अभी हाल निकालें। अब जब यहाँ पर बल्लू ये सुनता है तो वो वहीं पर रुक जाती हैं। बल्लू चलता है तो एक पैकेट को निकालता है और उसमें एक छोटा सा पांडा निकलता है जिसे कि बल्लू अपने भाई को दे देता है। लेकिन बल्लू चलता है तो एक और पैकेट को निकालता है और उसमें से एक मछली निकलती है। अब जैसी मछली निकलती है तो बल्लू चलता है तो इस मछली को अपनी छोटी बहन को दे देता है। लेकिन बहन को मछली पसंद नहीं आती और वो कहने लगती है कि मुझे ये मछली नहीं चाहिए, मुझे पांडा चाहिए। अब जब बल्लू ये सुनता है तो वो भी परेशान होने लगता है कि भले से पांडा कहाँ से लाया जाए। लेकिन इतने में हमें टीचर प्रिया को बताया जाता है। टीचर प्रिया चलती है तो वो भी अपना पैकेट फाड़ती है और उसमें से भी एक पांडा निकल आता है। टीचर प्रिया चलती है तो उस पांडे को बल्लू की छोटी बहन को दे देती है कि इसे रख लो। अब जब बल्लू की छोटी बहन पांडे को दिखती है तो मछली को वो तुरंत फेंक देती है और जो पांडा है ना उसे पकड़े लेती है। लेकिन बल्लू की बहन ने जो मछली फेंकी थी ना, वो मछली ऊपर जाती है और ऊपर से नीचे आती है और सीधा जहाँ पर टीचर प्रिया के संतरे रहते हैं ना, उन्हीं के बीच में घुसती हुई चली जाती है। जिस वजह से जो टीचर प्रिया है ना उसे भी थोड़ा सा अजीब सा लगता है। लेकिन इतने में हमें एक ट्रक को बताया जाता है जो कि तेजी से बल्लू और उन लोगों की ओर ही आ रहा था। बल्लू समझ जाता है कि पानी उछटाएगा, इसलिए बल्लू चलता है तो सभी को कवर कर लेता है ताकि कोई भींजे ना। लेकिन गलती से जो अम्ब्रेला का हैंडल है ना वो टीचर की एक गलती जगह पर लग जाता है, जिस वजह से जो टीचर है ना वो हड़बड़ा जाती है और वो तुरंत खड़ी होती है और शर्माते हुए यह कहकर कि मेरा घर पास ही है, मैं ऐसे ही चली जाऊंगी, यहाँ से तुरंत निकल जाती है। बल्लू की छोटी बहन को बताया जाता है जो कि समझ नहीं पा रही होती है कि आखिरकार एक टीचर इतनी अजीब क्यों है। ऐसा सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक हफ्ते बाद का सीन बताया जाता है जहाँ पर जो टीचर प्रिया और टीचर सुनीति है ना वो पार्टी करने के लिए एक बार में आई हुई थी और यहाँ पर मस्त तरीके से वाइन को एंजॉय कर रही होती हैं। लेकिन जो टीचर सुनीति है ना उसके बारे में आप लोगों को पता है कि टीचर जो सुनीति है ना वो पीने के बाद एकदम बावली हो जाती है। इसलिए जो टीचर सुनीति है ना वो पीने के बाद एकदम बावली हो चुकी थी और पूरी सच्चाइयों के बारे में जो टीचर प्रिया है उसे बता रही होती है कि मेरा बॉयफ्रेंड वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, वो मेरी बहुत ही ज्यादा केयर करता है और असल में वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था बल्कि वो मेरा बचपन का प्यार था जो कि गुम हो गया था। टीचर सुनीति चलती है तो यहाँ पर जो अनिल है उसे कॉल कर देती है। अनिल चलता है तो वो तुरंत टीचर सुनीति को यहाँ पर लेने के लिए आ जाता है। अनिल चलता है तो टीचर सुनीति को ऐसे पीठ पर उठाता है और यहाँ से ले जाने लगता है। दूसरी साइड हमें प्रिया को भी बताया जाता है जो कि सुनीति को अनिल के साथ जाता हुआ देखकर थोड़ी सी उदास हो जाती है और यहाँ पर मन में सोचने लगती है कि क्या उसे भी कभी ऐसा बॉयफ्रेंड मिलेगा जो कि अनिल के जैसा हो, उसकी इच्छाओं को पूरी करे, साथ ही साथ उसकी अनिल अपने फोन को देखने लगती है। अब आगे क्या होगा वो आपको अगली वीडियो में जानने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक वगैरह कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अगली वीडियो देखने के लिए इस वीडियो पर 50 कमेंट भी कर देना। लाइक वगैरह का कोई भी टारगेट नहीं है लेकिन फिर भी लाइक कर देना। जो भी है मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।